नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता। मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ मंथन, नियमावली पर हुआ विचार विमर्श। प्रदेश के उच्च हिमालयी इलाकों में आज भी बर्फबारी के आसार। मैदानों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। कल हो सकती है बारिश और बर्फबारी। और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे राष्ट्रीय खेल। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता जल्द लागू हो जाएगी। प्रदेश कैबिनेट में ये फैसला लिया गया। प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए मंथन किया गया। सचिवालय में आयोजित इस बैठक में समान नागरिक संहिता की नियमावली के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। हमने ये वादा पूरा किया है। यूसीसी जल्द लागू होगा। यूसीसी हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, चूंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने की तिथि का फैसला करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ, जिन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला जो एक नज़ीर बन रहा है पूरे देश के लिए और यूसीसी के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति दी है और पहला राज्य बनेगा हमारा उत्तराखंड जो देश में इस यूसीसी को लागू करेगा। और आज माननीय मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है कि वो अपने पूरे सभी विषय को देखते हुए कब से लागू होगा वो उसकी घोषणा करेंगे। सीवान जनपद चमोली में नगर निकाय चुनाव के लिए आज पहला मतदान हुआ है, जिसमें होमगार्ड के जवानों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। इन जवानों की तैनाती नगर निकाय चुनाव में हरिद्वार जनपद में की गई है, जिसके तहत इनके लिए आज पोस्टल बैलेट के आधार पर मतदान की व्यवस्था जिला निर्वाचन विभाग द्वारा की गई है। आज हम लोग 7:30 बजे यहाँ पर आ गए थे और उसके बाद जो वोटर हैं 2 लोग जिनकी की ड्यूटी हरिद्वार में लगी हुई है, दोनों के दोनों ये हमारे होमगार्ड के जवान हैं। तो इनके लिए आज स्पेशली जो ये मतदान का आज डाक मतपत्र वाला था 7:30 बजे, तो हम लोग पहुंच गए थे और अभी एक का हो गया और एक जो गैरसैंण वाले हैं वो अभी आए हैं, तो उनका भी जो डाक मतपत्र है वो कंटिन्यू चल रहा है। मतदाता सुरेंद्र लाल ने बताया कि वो मतदान करके बेहद खुश हैं और अपनी ड्यूटी पर हरिद्वार जा रहे हैं। SG सुरेंद्र लाल, तहसील चमोली, होमगार्ड विभाग गोपेश्वर। मैंने आज प्रथम मतदान किया क्योंकि मेरी ड्यूटी जनपद हरिद्वार लगी है। आज 10 बजे हमने यहाँ से रवाना हुए हैं और मैंने अपने मतदान का प्रयोग कर दिया है। हम इस समय खड़े हैं गोपेश्वर मतदान केंद्र में, जहाँ पर सीमांत जनपद चमोली के नगर निकाय चुनाव के लिए आज पहला मतदान हुआ। इस मतदान में कार्मिकों द्वारा भाग लिया गया। इन कार्मिकों की ड्यूटी हरिद्वार में तैनाती की गई है। डीडी न्यूज के लिए चमोली से शेखर राव।
उत्तराखंड में आज भी उच्च हिमालय इलाकों में बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 3000 मीटर की ऊंचाई से अधिक जगहों पर बर्फबारी होने और मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा 22 और 23 जनवरी को प्रदेश भर में बारिश और 2500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के आसार हैं। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं। इस खास मौके पर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को ऑल द बेस्ट बोलते हुए 100% फोकस करने को कहा है। उन्होंने कहा, अपने मन को शांत कर प्रदर्शन दें और बहुत सारा अनुभव लेकर जाएं, जिससे आपको अपने आने वाले खेलों में मदद मिले। नमस्ते, मैं नीरज चोपड़ा। उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, उनमें जो खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अपना 100% फोकस करके, अपने मन को शांत करके परफॉर्मेंस दे और बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आए, जिससे आपके आने वाले अगले वाले गेम्स में आपको हेल्प मिले। ऑल द बेस्ट, अच्छा करो। प्रयागराज में महाकुंभ की धूम है। देश दुनिया से श्रद्धालु कुंभ में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यहां विशेष सुविधाएं दी हैं। संगम नगरी तक आसानी से पहुंचने के लिए 30 पांटून पुल बनाए गए हैं। इसी के साथ कुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी बसाई गई है। इन खास व्यवस्थाओं को देख श्रद्धालु काफी गदगद हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना कुंभ इस समय श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी भीड़ की मेजबानी कर रहा है, जो देश और दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं। 144 साल के बाद दुर्लभ खगोलीय संयोग में आयोजित होने से इस महापर्व की अहमियत और भी बढ़ गई है। ऐसे में यूपी सरकार सनातन के इस पर्व को विश्व स्तरीय आयोजन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं के संगम तक आसानी से पहुंचने के लिए 30 पंटून पुल बनाए गए हैं, जिन्हें अक्सर सैन्य पुल कहा जाता है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए 15 महीने की अवधि में बनाए गए 30 पंटून पुल 5 टन तक का वजन सहन कर सकते हैं। देश भर से कुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं को आने जाने में इस पंटून पुल से काफी सुविधा मिल रही है। पीपा पुल बनने से बहुत फायदा है, अपना समय बचता है और इधर के आदमी उधर भी जा सकते हैं, उधर के आदमी इधर भी आ सकते हैं। ये जो पोंटून ब्रिज बना है, इसके बनने से हमें बहुत सुविधाएं मिली हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में 14वें विश्व हिम दिवस का आयोजन स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड और आइस स्केटिंग एसोसिएशन चमोली ने किया। इस मौके पर उत्तराखंड स्की टीम ने खिलाड़ियों ने अल्पाइन स्कीइंग के रोमांच और करतब दिखाए। स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन उत्तराखंड के सदस्य संतोष सिंह ने पर्यटकों से अपील की कि औली को प्लास्टिक और अन्य कचरे से प्रदूषित ना करें। उन्होंने कहा कि औली की प्राकृतिक सुंदरता को कायम रखें और औली के पर्यावरण को बचाने और बर्फ को सुरक्षित रखने का संकल्प भी लें। देखिए, 2025 के जो वर्ल्ड स्नो डे आज 19 तारीख को औली में अभी हम लोग मना रहे हैं, तो मैं अपनी पूरी GMBN की टीम की तरफ से सभी स्कीइंग प्रेमियाँ, बर्फ़ के प्रेमी जितने पर्यटक हैं हिल स्टेशन में जाने वाले, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर आने वाले पर्यटकों से थोड़ा सा एक मेरा आग्रह है कि जो जगह जगह थोड़ा कूड़ा फैला रहे हैं, उसका एक जगह पे जो जहाँ पे रखे हुए हैं डस्टबिन, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि औली हमें आने वाले समय के लिए काफ़ी लंबे समय के लिए बचाना है। तो यही हमारी तरफ से एक मैसेज है। फिर से एक बार पूरे GMBN की टीम की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, स्कीइंग प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौके पर 75 वर्षीय एवरेस्टर मोहन सिंह गुंजियाल ने खिलाड़ियों और पर्यटन कारोबारियों को विश्व हिम दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने पर्यटन कारोबारियों को औली बुग्याल को प्लास्टिक कूड़ा मुक्त रखने का संकल्प भी दिलाया। 50 साल हो गया है यहाँ लगातार आ रहा हूँ। आज मुझे ये वर्ल्ड स्नो डे के मौके पर यहाँ मौका मिला। मैं सबको यह संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे स्थानीय और बाहर से आए हुए स्कीयरों और टूरिस्टों को आज के वर्ल्ड स्नो डे का बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और सबसे पहले ज़रूरी ये है कि यहाँ पर जितने भी आ रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है,
ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, लेकिन यहाँ मेन क्या देखना, यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है। जितने भी यहाँ पर कचरा है, जो कूड़े करकट है, उसको फैलाना नहीं है, और विशेषकर माउंटेन मैनर होता है यहाँ पर, उसका फॉलो करना है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।